सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक पाठ जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है, बाल गोविंद भगत, उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। बाल गोविंद भगत जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में लेखक परिचय प्राप्त किया था और थोड़ा सा पाठ के संबंध में जाना था। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? छोटे कद के और गोरे थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, अर्थात उनकी जो आयु थी वह 60 साल से या 60 वर्ष से ज़्यादा ही होगी। बाल पक गए थे, सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, अर्थात लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी जटाएं वो नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी दाढ़ी थी बट लंबी नहीं थी, लेकिन लंबी नहीं थी और उसी से उनका चेहरा जगमग करता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, यानी शरीर ढकने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही धारण करते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर दास को मानने वाले, जो कबीर पंथ को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, उसे कबीर पंथी कहते हैं। तो वे लोग कनफटी टोपी, जो कान यहाँ तक ढकी हुई रहती है, इस तरीके से वे टोपी धारण करते थे। तो बाल गोविंद भगत भी कनफटी टोपी धारण करते थे और एक लंगोट बांधते थे। जब जाड़ा आता, अर्थात जब ठंड की ऋतु आती, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। काली कमली यानी काला कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर, अर्थात एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी ये देखकर हमें क्या लगता है कि वे एक साधु होंगे, तरह तरह के कर्मकांड करते होंगे, नियमों का पालन करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। क्या थे वो? गृहस्थ का पालन करने, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, अर्थात उनकी पत्नी को मैं नहीं जानता। लेखक कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, परंतु उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। इससे पता चलता है कि वे साफ सफाई में भी विश्वास रखते थे, यानी साफ सुथरे रहते थे। और खेती बाड़ी, क्योंकि गृहस्थ थे, ज़्यादातर गांव में रहने वाले लोग खेती बाड़ी ही करेंगे, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो खेती ही किसानों का जीविकोपार्जन का साधन है। कुछ खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। अर्थात कबीर दास जी ने जैसे कहा था कि जाति पाति नहीं मानना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, धर्म का कोई बंधन नहीं होना चाहिए और सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और सच्चे हृदय से बिना किसी आडंबर के भक्ति करनी चाहिए, उस सब का ये पालन करते थे। और कबीर दास जी द्वारा रचित गीतों को गाते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। झूठ बोलना उनकी आदत में शुमार नहीं था। और एकदम न उद्धव को लेना न माधव को देना, अर्थात खरा व्यवहार, सीधे सीधे जो मन में आया मुंह पर ही बोलते थे। कोई पीछे बोलने वाले व्यक्ति वे नहीं थे।
तो खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, यानी झगड़ालू प्रवृत्ति के भी वे नहीं थे। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, यानी किसी की चीज़ अगर मान लीजिए ये चीज़ मेरी पड़ी हुई है तो बिना पूछे नहीं छूते थे, और ना ही किसी की चीज़ को अपने व्यवहार में लाते थे, ना ही उसका उपयोग करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, जिज्ञासा होती, क्या कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। आपको पता है गाँव में अधिकतर लोग शौच के लिए जाते थे, पहले तो सभी जाते थे, अभी स्वच्छ भारत के तहत बहुत सारी अब लोग घरों में ही शौचालय का निर्माण करने लगे हैं, तो लोग अपने घरों में ही शौच जाते हैं, लेकिन ये किसी की दूसरे के खेत में नहीं बैठते थे शौच के लिए, अपने ही खेतों में जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब अर्थात कबीर दास की थी, जिसे वो साहब कहते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, अर्थात जहाँ पर कबीर पंथियों का मठ था वहाँ ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर था, अच्छी खासी दूरी पर वह मठ स्थापित था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, यानी मैंने पहले ही कहा कि कबीर पंथियों का जो मठ होता है उसमें वो सारा सामान ले जाते थे जो उनके खेत में उपजता था। वह दरबार में भेंट रूप रख देते थे, और प्रसाद के रूप में जो मिलता उन्हें उसे ही घर ले जाकर उसी में गुजर बसर करते थे। अर्थात जो साहब ने दिया उसी में ही जीवन यापन करना, अर्थात अपनी इच्छा को सीमित रखना, ज़रूरतों को सीमित रखना, जितना है उसी में संतोष करना, ज़्यादा की इच्छा ना रखना। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, यानी इन सबसे ज़्यादा मैं किस पर मुग्ध था? उनके मधुर गाने पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अर्थात जब बाल गोविंद भगत कबीर दास के गीतों को गाते थे तो ऐसा लगता था वे सजीव हो गए हों और सब में जीवन का संचार करते थे। लोग प्रसन्न हो जाते थे, उनके गीतों में ही खो जाते थे। यह लेखक को सबसे ज़्यादा प्रिय था। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बाकी पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे और बाल गोविंद भगत को और अच्छे से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।